हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज का टॉपिक जो है प्रो राटा फोर फीचर री इशू। इशूड शेयर आपको इसमें दिया 1,20,000, एप्लीकेशन रिसीव हुई है 1,50,000। मनु को अप्लाइड 3,000 शेयर के टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड कॉल्स में। तो पहले हम ये तक करते हैं। सबसे पहले आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो ये 1,50,000 के अकॉर्डिंग हम रिसीव करेंगे 3 लाख रुपीज। ड्यू करेंगे हम शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो आप अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दोगे। तो रिसीव तो हमने किए 3 लाख के अकॉर्डिंग, लेकिन कंपनी के कितने थे 1,20,000 इंटू 2,40,000। तो एक्स्ट्रा अमाउंट जो है वो 60,000 हम क्या कर देंगे एडजस्ट। उसके बाद अलॉटमेंट ड्यू करोगे आप शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और अलॉटमेंट के साथ है प्रीमियम, तो इसको भी आप क्रेडिट कर दोगे। शेयर अलॉटमेंट में अब 1,20,000 के अकॉर्डिंग 5 रुपीज है तो 6 लाख हो गए, और सिक्योरिटी प्रीमियम है 2 रुपीज 2,40,000 एंड 3,60,000 आपका कैपिटल में आ गया। अब आप अलॉटमेंट रिसीव करोगे, बट उसमें क्या है कॉल इन एरियर। तो देखो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब मैंने पहले भी प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है आपको कि जब भी प्रो राटा बेसिस क्वेश्चन है और अलॉटमेंट मनी रिसीव नहीं हुई है तो आपका वर्किंग नोट बनेगा, और उसमें जो शेयर होल्डर है उसके अप्लाइड और अलॉटेड दोनों तरह के शेयर चाहिए। यहाँ पे अप्लाइड दिया, हम अलॉटेड फाइंड कर लेंगे। तो अलॉटेड कैसे फाइंड करोगे, 1,20,000 इशूड ऊपर रखोगे, 1,50,000 से डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई जिसने पेमेंट नहीं की। तो ये कटिंग करके आपके पास आ गए 2,400। तो अब आप वही हमने लेने थे, देखो टोटल रिसीव कितना किया हमने 3,000 इंटू अलॉटमेंट एप्लीकेशन मनी कितने की है 2 रुपीज की 6,000, लेस कितना हमने ड्यू करने थे 24 इंटू 2 4,800। तो ये 1,200 सरप्लस है जो अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया। अब एक्चुअल में अलॉटमेंट कितनी ड्यू होनी थी, अलॉटमेंट ड्यू वो होनी थी 2,400 शेयर है 5 रुपीज के अकॉर्डिंग, 24 इंटू 5 12,000, लेस सरप्लस मनी जो आपने एडजस्ट की है 1,200। ये जो 10,800 है दैट इज द कॉलिंग एरिया। ठीक है, अब अलॉटमेंट में टोटल लेना तो 6 लाख है, बट 60,000 तो पहले आप एडजस्ट कर चुके हैं। यहाँ पे 60,000 आप एडजस्ट कर चुके हो, तो 6 लाख में 60,000 लेस करोगे तो कितना आएगा 5,40,000 आप मुझसे रिसीव करेंगे। बट उसमें से कॉल इन एरर हो गया 10,800, तो आपके पास बैलेंस आया 5,29,200। तो यहाँ तक हमने कॉल इन एरर का टॉपिक किया कि जिसमें हमने अलॉटमेंट का कॉल इन एरर फाइंड आउट किया। अब इसके बाद हम करेंगे फर्स्ट कॉल ड्यू। अब हम फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, तो फर्स्ट कॉल में एंट्री आएगी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब वही 1,20,000 शेयर है और 5 रुपीज के अकॉर्डिंग फाइनल फर्स्ट एंड फाइनल है 6 लाख। अब इसको रिसीव करेंगे तो इसमें कॉल इन एरर है, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब ये ध्यान रखना है कि कॉल इन एरियर कितने शेयर से डालना है। एक तो मनु के शेयर थे, अप्लाइड तो 3,000 थे, बट हमने इसके अलॉटेड फाइंड किए थे 2,400। कितने थे इसके 2,400 ये वाले हो गए, और मधुर एक शेयर होल्डर है जिसने कॉल मनी पे नहीं की, तो टोटल शेयर कितने हो गए 2,400 हो गए मनु के,
और मधुर के हो गए 2400, टोटल हो गए 4800। इसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 48 को 5 से, तो ये आएगा आपके पास 24,000 का कॉल इन एरियर। और आपने लेना था टोटल 6 लाख, तो बचा कितना? 5,76,000 आपने रिसीव कर लिया। अब यहाँ तक तो हो गई हमारी फाइनल कॉल की एंट्री, हमने ड्यू भी कर ली, रिसीव भी कर ली, कॉल इन एरर भी डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे शेयर। अब अगली शेयर जो जिन्होंने पेमेंट नहीं की है उनको क्या करते हो आप? फॉरफीचर, मीन टू से कैंसल। अब कंपनी क्या करेगी? उन शेयर को कैंसल कर देगी। कितने शेयर कैंसिल करने हैं हमने? 4800। तो कैंसल की एंट्री क्या होती है? कैंसल की एंट्री आपकी होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम भी आएगा। अब मैं बताती हूँ कि कौन से शेयर का आएगा। 2 शेयर अलॉटमेंट, 2 शेयर कॉल एंड 2 शेयर फॉरफीचर। यही थी आपकी कैंसिलेशन की एंट्री। अब ध्यान से देखो, एक तरफ थी मनु और एक है मधुर। इसने क्या किया? अलॉटमेंट भी नहीं पे की और कॉल भी नहीं पे की, इसने अकेली कॉल नहीं पे की। ठीक है, तो देखो प्रीमियम किसके साथ है? अलॉटमेंट के साथ। तो सिर्फ एक मनु ही शेयर होल्डर ऐसा है जिसने अलॉटमेंट पे नहीं की, इसका मतलब उसका प्रीमियम भी नहीं आया। तो हम 4800 के अकॉर्डिंग प्रीमियम क्यों डाल रहे हैं? प्रीमियम तो हम उसके अकॉर्डिंग डालोगे जिसने पेमेंट नहीं की। तो मनु ने सिर्फ सिक्योरिटी प्रीमियम पे नहीं किया, तो मनु के शेयर थे 2400 मल्टीप्लाई प्रीमियम कितने का है? 2 रुपीज का। तो यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम कितना आ गया? 4800। ये ध्यान में रखना है कि वो वाला सिक्योरिटी प्रीमियम उन्हीं शेयर का लेना है जिन्होंने पेमेंट नहीं की। कैंसिल तो हम टोटल 4800 कर ही रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू 10 रुपीज यहाँ पे आ गया 48,000। अब जो आपने क्वेश्चन में कॉल इन एरर डाला था वही आप इसमें डाल दोगे। 10,800 इसका था और कॉल्स का कितना था? 24,000। तो अब इसका जो हमने बैलेंस निकालना है कॉल इन एरर का, देखो दोबारा एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ कि कैसे आया ये सारा क्वेश्चन। 4800 शेयर हम कैंसिल कर रहे हैं। 4800 शेयर कैंसिल करने के बाद आपके पास जो प्रीमियम है सिर्फ उतने शेयर का ही लेना है जिन्होंने पेमेंट अलॉटमेंट की नहीं की और साथ में प्रीमियम भी नहीं आया। तो एक मनु शेयर होल्डर है जिसने पेमेंट नहीं की, क्योंकि ये पॉइंट ध्यान में रखने वाला है। अब बैलेंस जब हम निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 18,000। ये क्या आ गया आपके पास? बैलेंसिंग फिगर। अब हमने यही शेयर री इशू करने हैं, तो री इशू कितने का कर रहा है वो? 9 रुपीज का। सेम सारे शेयर हम री इशू कर रहे हैं, मधुर के भी और मनु के भी। तो मधुर और मनु के टोटल शेयर हो गए 4800 जो हमने कैंसिल किए थे। अब 4800 ही हम क्या कर रहे हैं? री इशू कर रहे हैं। बैंक अकाउंट डेबिट। अब देखो री इशू जो है वो 9 रुपीज पे कर रहा है, फुली पेड 9 पे कर रहा है। 10 रुपीज का शेयर था, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। कंपनी को क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो जो लॉस है वो किसमें डालते हैं? शेयर फॉरफीचर में। ध्यान से देखना कि जब हम कैंसिल करते हैं शेयर तो हमें कंपनी को क्या होता है? प्रॉफिट। जब हम री इशू करते हैं तो क्या होता है? कंपनी को लॉस भी हो सकता है। मैंने री इशू के टॉपिक में करवाया हुआ है, री इशू एट पार, री इशू एट डिस्काउंट और री इशू एट प्रीमियम। अब ये जो टॉपिक है री इशू एट डिस्काउंट, जब री इशू एट डिस्काउंट होता है तभी आप क्या कंसीडर करते हो? लॉस कंसीडर करते हो, क्योंकि 10 रुपीज का शेयर था और री इशू के टाइम पे कितने का हो गया? 9 रुपीज का। तो यहाँ पे 1 रुपीज का कंपनी को क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो आपने 4800 शेयर जो है वो री इशू करने हैं। 4800 शेयर किसके अकॉर्डिंग? 9 रुपीज के अकॉर्डिंग आप क्या कर रहे हो? री इशू कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 4800 इंटू 9 करोगे तो कितना आएगा? 35,200। 4800 का क्या हो गया? लॉस हो गया। 2 शेयर कैपिटल यहाँ पे कितना आएगा? 48,000। अब रह गई हमारी लास्ट एंट्री जो हमने प्रॉफिट
में से लॉस कवर अप करके जो हमारा प्रॉफिट का बैलेंस होगा वो कहाँ पे ट्रांसफर करना हमने, कैपिटल रिजर्व में। तो कैपिटल रिजर्व में कैसे ट्रांसफर करोगे, देखो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, पहले हम जनरल एंट्री डाल लेते हैं, टू कैपिटल रिजर्व। अब हमने जो हमारा प्रॉफिट हुआ था, कितना प्रॉफिट था 18,000, उसमें से क्या कवर अप करना है, लॉस। अगर कुछ बैलेंस बचता है प्रॉफिट का तो हम उसको किस में ट्रांसफर कर देते हैं, कैपिटल रिजर्व में। अब हमने किया था ना री इशू एट पार, री इशू एट पार्शियल, तो ये बताओ कि इसमें क्या है, री इशू एट पार। कैसे पता चला री इशू एट पार है, क्योंकि हमने कैंसिल कितने किए हैं, 4800, री इशू कितने कर रहे हैं, 4800, तो ये कौन सा है, री इशू एट पार। और जब री इशू एट पार का केस हो तो हम सीधा प्रॉफिट में से लॉस क्या है, कवर अप कर लेते हैं। जैसे 18,000 है, 18,000 में से 4800 का लॉस जो है आप कवर अप करके आपके पास कैपिटल रिजर्व कितना आ जाएगा, 13,200। तो ये टॉपिक जो है ध्यान में रखना है। एक तो कैंसिलेशन के टाइम पे प्रीमियम उसी शेयर होल्डर का लेना है जिसने प्रीमियम पे नहीं किया। तो ये कैसे पता चला, जैसे अलॉटमेंट पे नहीं की तो प्रीमियम नहीं पे, तो हमने वही शेयर लिए 4800, गलती से भी नहीं करने हैं। तो 2400 इंटू 2 करके हमने यहाँ पे प्रीमियम उन्हीं शेयर का लिया जिन्होंने पेमेंट नहीं की है। ये करने के बाद जब आप री इशू कर लेते हो तो री इशू भी देखते हो डिस्काउंट पे है, एट पार है या फुली। तो ये डिस्काउंट का टॉपिक था तो लॉस आ गया। फिर उसके बाद जब हमने कैपिटल रिजर्व निकाला तो हमने ये देखना है कि ये पार्शियल री इशू है या फुली री इशू है। तो देखो ये वाला था फुली, जितने कैंसिल किए उतने ही क्या है वो री इशू कर रहा है। तो इसमें क्या करना है, ये हमारा प्रॉफिट था, प्रॉफिट में से लॉस कवर अप करके जो प्रॉफिट का बैलेंस बचेगा वो आप किसमें ट्रांसफर कर दोगे, कैपिटल रिजर्व में। तो ये आज का टॉपिक था जो लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, 6 मार्क्स में क्वेश्चन, जिसमें री इशू, फॉर फ्यूचर, प्रो राटा और एक अलॉटमेंट का ध्यान जरूर रखना है कि अलॉटमेंट में जब भी पेमेंट नहीं की है और क्वेश्चन हमारा जो है प्रो राटा बेसिस पे है तो इसका वर्किंग नोट से ही कॉल इन एरर फाइंड आउट करना है। बाकी किसी का कोई कंसीडर नहीं करता, बाकी जैसे फर्स्ट कॉल का हमने सिंपल ही डाल दिया। तो ये आज का टॉपिक था। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। थैंक यू।